कोई उनका वहां का भौगोलिक ऐतिहासिक कोई जानकारी नहीं थी। 10 दिन में पार्टी के नाम पर चुनाव जीत के चले गए। चुनाव तो जीत के चले गए, लेकिन जीतने के बाद वो 5 बरस किसी भी गांव में जाने का उन्होंने काम नहीं किया। तो बेटा को उन्होंने भाजपा में भेज दिया, भारतीय जनता पार्टी, और खुलमखुला अपने वो विरोध किए। हमारे जो उम्मीदवार थे महागठबंधन के कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट काशी, उनका उन्होंने विरोध किया। एक एक जनता जानती है कि ये जो विधायक हैं ये महागठबंधन का विरोध किए हैं। और जनता से और महाराजगंज में खोजिएगा तो ना उनका कहीं जगह है ना ठिकाना है। कोई आवेदन देना चाहता है तो लोग कहते हैं कि चाय का दुकान पर दे दीजिए, कभी आएंगे तो ले लेंगे। इसलिए उनका टिकट उनके उम्र को देखते हुए पार्टी गति विरोधी काम करने का चलते टिकट कटना तय है, हाइक नहीं है। जिसका जो सीटिंग है एकदम फिट है, जितना जीता हुआ सीट है वो रहेगा। और घूमने के लिए अगर कोई हमारे दल का महागठबंधन का आदमी घूमता है तो घूमने की आजादी है और महागठबंधन को मजबूत करता है। महाराजगंज विधानसभा सीट पर प्रद्युमन राय की दावेदारी मजबूत, अपने ही विधायक पर बोला हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब जोर पकड़ चुकी हैं और सियासी हलचल हर सीट पर तेज हो गई है। सिवान जिले की चर्चित महाराजगंज विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस सीट से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रत्याशी प्रद्युमन राय ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। उन्होंने न सिर्फ जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत की है, बल्कि अपनी ही पार्टी के वर्तमान विधायक विजय शंकर दुबे पर भी सीधे निशाना साधा है। प्रद्युमन राय का कहना है कि मौजूदा विधायक ने जनता के जनमत का अपमान किया है। आज जनता में उनके प्रति गहरा असंतोष है और यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व इस बार उनका टिकट काटने पर विचार कर रही है। उन्होंने उन नेताओं पर भी हमला बोला जो केवल चुनाव के वक्त क्षेत्र में नजर आते हैं। प्रद्युमन राय ने साफ कहा कि महाराजगंज सीट कांग्रेस के खाते की सीट है और सीटिंग सीट को पार्टी किसी भी सूरत में छोड़ नहीं सकती। प्रद्युमन राय इन दिनों महागठबंधन की विचारधारा और माई बहिन मान योजना को लेकर जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं। वे गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और महागठबंधन की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। महाराजगंज में उनके जनसंपर्क अभियान को जनता का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस सीट पर किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, पुराने चेहरे को दोहराती है या नए नेतृत्व को मौका देती है। आइए आपको सीधे लेकर चलते कांग्रेस नेता प्रद्युमन राय के पास। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी। चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? चुनाव की तैयारी महाराजगंज 112 विधानसभा क्षेत्र के 36 पंचायत और एक नगर पंचायत का दौरा हम सभी पंचायत का कर चुके हैं और सभी पंचायत में माई वन योजना, महिला संवाद, महिला शक्ति योजना, संघर्ष, जन आक्रोश, झंडा कार्यक्रम, हर घर पर झंडा, हमारे द्वारा लगभग हजारों झंडा गरीबों के दरवाजा पर लग चुका है और कांग्रेस का जय जयकार और महागठबंधन का हो रहा है। इस बार मुझे उम्मीद है कि हमारी जीत महागठबंधन की, अगर पार्टी हमको उम्मीदवार बनाई तो जीत पक्की है। अच्छा नेताजी, देखा जाए तो टिकट मिलने के बाद सीधा मुकाबला विपक्ष से हो जाता है, लेकिन जब तक टिकट नहीं मिलता है एक बड़ा कंपटीशन अपने ही गठबंधन, अपने ही दल में होता है। क्या प्रद्युमन राय का भी कंपटीशन है कांग्रेस में? देखिए, कंपटीशन वहाँ नहीं है। पार्टी के अलावा मैं आपके सामने रख देता हूं कि चूंकि आपका व्यूअर बहुत हैं और सब लोग आपका देखता है और आप सही चलाते हैं, सब कुछ के बावजूद 2 भाग में एनडीए और यूपीए माने महागठबंधन का वोट बटा रहता है। वहाँ उसी समय हमको टिकट मिल गया था, सिंबल का घोषणा हो चुका था, लेकिन विजय शंकर दुबे जी यहाँ थे, वहाँ उनका टिकट चल गया दूसरे पार्टी में, महागठबंधन के माझी विधानसभा में, इसलिए वो यहाँ चले आए। और कोई उनका वहाँ का भौगोलिक ऐतिहासिक कोई जानकारी नहीं थी। 10 दिन में पार्टी के नाम पर चुनाव जीत के चले गए। 14 दिनों में लोग चुनाव जीता। चुनाव तो जीत के चले गए, लेकिन जीतने के बाद वो 5 बरस किसी भी गांव में जाने का उन्होंने काम नहीं किया। और जब पार्लियामेंट का चुनाव आया तो बेटा को उन्होंने भाजपा में भेज दिया, भारतीय जनता पार्टी, और खुलमखुला अपने वो विरोध किए। हमारे
जो उम्मीदवार थे महागठबंधन के कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट के, जिनको 4,27,000 वोट आया, आकाश सिंह, उनका उन्होंने विरोध किया। एक एक जनता जानती है कि ये जो विधायक हैं ये महागठबंधन का विरोध किए हैं और जनता से कोई उनका रिश्ता नहीं है और उनका उम्र 82 प्लस हो गया है। अब न कान से सुन पाते हैं, न बात कर सकते हैं, न किसी को सही जवाब दे सकते हैं। और महाराजगंज में खोजिएगा तो ना उनका कहीं जगह है न ठिकाना है। कोई आवेदन देना चाहता है तो लोग कहते हैं कि चाय का दुकान पर दे दीजिए, कभी आएंगे तो ले लेंगे। इसलिए उनका टिकट उनके उम्र को देखते हुए पार्टीगत विरोधी काम करने का चलते टिकट कटना तय है। हाईकमान ने यह सोच लिया है। जितने पर्यवेक्षक आए हैं सब लोगों ने इसका सर्वे कर लिया है। इसलिए मेरे समझ से हमारी दावेदारी मजबूत है। इसका कारण है कि मैं 1980 से कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, युवा कांग्रेस से लेकर कांग्रेस तक, और 4 बार जिला परिषद का सदस्य जो पार्टी पर नहीं होता है बिहार में, मैं जीतने का काम किया। 4 बार मैं जिला सहकारिता विभाग का जो पैक्स होता है उसका बार में चुनाव हमने जीतने का काम किया। इस जिला से लेकर और राज्य स्तर तक जितनी सरकारी कमेटियां हैं उसमें हमने रहने का काम किया और जनता का सेवा हमने किया। आप किसी भी गांव में जा करके पूछिएगा कि प्रद्युमन राय कौन है, तो ये कोई नहीं कहेगा कि प्रद्युमन राय कौन है। हम 24 घंटा जनता के काम में लगे रहते हैं। अच्छा नेताजी, जो उनका 5 वर्षों का कार्यकाल रहा है, निश्चित ही वहाँ की जनता काफी नाराज है और जनता में आक्रोश है उनको लेकर। आपको नहीं लग रहा है कि उसका नुकसान महागठबंधन को भी उठाना? नहीं, महागठबंधन का वोटर एकदम इंटैक्ट है। व्यक्ति से नाराजगी है, महागठबंधन से नाराजगी नहीं है। इस बार तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री होंगे हमारे कांग्रेस के सहयोग से, हमारे महागठबंधन के अन्य दल से। मानते हैं? एकदम बिल्कुल मानते हैं। नहीं मानने का, वो हमारे महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं तो उनको नहीं मानने का सवाल क्या है? पार्टी के अभी लोग वो सब देखिए, ये अलग बात है, अपना अपना विचार है। लेकिन हमारे पार्टी का सबसे बड़ा, महागठबंधन का सबसे बड़ा दल है, ज्यादा उनका विधायक है, वो अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है। इसमें विवाद कहाँ है? जो सच है सो है। अच्छा, आप जिस तरह बोल रहे हैं कि टिकट उनका कटना लगभग तय है, दावेदारों की देखा जाए संख्या तो काफी ज्यादा है कांग्रेस की ओर से, वहाँ पे कितने आपको विश्वास है कि अगर पार्टी टिकट देगी तो प्रद्युमन राय को ही देगी? कितना विश्वास है आपको? हमको 100% विश्वास है। पार्टी जब टिकट देती है तो अपने सर्वे करा के देती है। और बिहार में ये भी आप बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जातीय को भी कोई दर उतरिए जाते हैं। हमारा महागठबंधन का वहाँ वोट है। हम जिस जात से आते हैं उसका 60,000 वोट है। और उस समय एक निर्दल के रूप में डॉक्टर साहब लड़ गए, जो रोजपा माने निर्दल, तो लड़ गए थे तो उनको 20,000 वोट आया। हाँ, तो 20 आया। अगर वही वोट नहीं करता तो रिजल्ट कुछ दूसरा हो जाता। मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं महागठबंधन का जितना वोट है उसके अलावा हम जिस जात से आते हैं उसका 95-98% वोट हमको मिलेगा। मैं इतना वोट से जीतूंगा, कमिश्नरी में मेरा स्थान आएगा। और इसका कारण है मेरा काम, हम जनता के बीच में है। आजो मैं कहता हूं कि सत्ता में मैं हूं या नहीं हूं, आपको जब जरूरत पड़े आप हमारे से मिल सकते हैं। हम बराबर सीवान, महाराजगंज जनता के बीच में उपलब्ध रहते हैं। नेताजी, एक और वहाँ पे चर्चाएं कर रही है, लोग बातें कर रहे हैं कि जो महाराजगंज जो विधानसभा सीट है और जो गोरियाकोठी विधानसभा सीट है, इन दोनों सीटों पे राजद और कांग्रेस में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेन देन हो सकता है, हेरा फेरी हो सकता है, क्योंकि वहां से एक बड़े चेहरा है राजद के विनोद जायसवाल, वो अपने पुत्र को चुनाव लड़ाना चाहते हैं महाराजगंज से। और कांग्रेस में आप ही के पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो लगातार वहाँ मेहनत कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि गोरियाकोठी के से कोटा में चला जाएगा। जैसे हम लोग के गाँव में राहुल जी, एगो कौड़ा होता है जिसको कहते हैं आग तापता है लोग, तो वो बुझिए कि असेंबली चलता है गांव में, तो वहीं बैठ करके ये सब बात होती है। कहीं किसी तरह का इसमें माने विचार करने वाला भी बात नहीं है। जिसका जो सीटिंग है एकदम फिट है, जितना जीता हुआ सीट है वो रहेगा। और घूमने के लिए अगर कोई हमारे दल का, महागठबंधन का आदमी घूमता है तो घूमने की आजादी है और महागठबंधन को मजबूत करता है, इसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन कांग्रेस को सीट रहेगा और वह सीट प्रद्युमन राय को मिलेगा। ये विश्वास रखा जाएगा कांग्रेस ही महाराजगंज से लड़ेगी। अगर इसके अलावा महागठबंधन में दूसरा सीट आता है तो हमारा दुरौंदा, गोरियाकोठी दावेदारी बन सकता है। महाराजगंज के अलावा ये मांग रहेगी? हाँ, मांग रहेगी। लेकिन महाराजगंज पर किसी तरह का ना, ये जो कहते हैं उनको राजनीतिक ज्ञान नहीं है। जनता कैसे परख पाएगी कौन रियल नेता है कौन? कुछ लोग होते हैं जब चुनाव आता है
तो मौसम का हिसाब से उम्मीदवार हो जाते हैं, फिर चुनाव खत्म हो जाएगा, लोग अपने अपने घर चल जाएंगे। हम लोग तो समझिए कि राजनीतिक जब से 80 से शुरू किए तो राजनीति के अलावा दूसरा कोई काम हमने जनता का छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं किया, और ये इस बात भली भांति जनता जान रही है। लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं, गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं? जाने के बाद तो पता चलता होगा ना लोग क्या चाह रहे हैं। मैं तो आपसे चाहूंगा, आग्रह करूंगा, अभी तक मैं 36 मीटिंग महाराजगंज में छोटा और बड़ा किया है, और 12 तारीख को हमने ऐलान मेरा पार्टी का था कि रोजगार दो या सत्ता छोड़ो, उस पर हमने तालाबंदी किया था महाराजगंज के अनुमंडल में। अभी तक मुझे भी 45 साल हो गया राजनीति करते हुए, या किसी से पूछिएगा 3 किलोमीटर में कहीं खड़ा होने की जगह नहीं थी। यह प्रद्युम्न राय की लोकप्रियता का प्रमाण था 12 तारीख को, जो जनता देख चुकी थी। यानी बदलाव का आंधी आप ही के पार्टी के विधायक का बदलाव का माहौल। वो तो अब उनके बारे में बहुत कुछ मत कहवाइए, वो सीनियर लीडर हैं, अब बूढ़ा हो गए हैं, अब उनका बुद्धि विवेक काम अगर करता तो पार्टी विरोधी काम नहीं करते, बेटा को भाजपा में नहीं भेजते। ये सब पूरे लोग स्लीपर सेल के लोग हैं। आप ही के पार्टी के कुछ ऐसे नेता है जो ये भी बोल रहे हैं कि बाहरी को इस बार महाराजगंज एक्सेप्ट नहीं करेगा, महाराजगंज का बेटा ही महाराजगंज का विधायक बनेगा। ये बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। ये जो लोग ये बोलते हैं वो निराशावादी हैं, वो संविधान को मानने वाले नहीं हैं, और जो बोलते हैं उनको खुद पता नहीं चलता है कि संविधान कहता है कि जो पार्लियामेंट चुनाव लड़ सकता है तो देश के किसी कोना से लड़ सकता है, और विधानसभा का चुनाव लड़ेगा तो बिहार के किसी विधानसभा से वो चुनाव लड़ सकता है। जिला परिषद का चुनाव लड़े तो जिला में कहीं से लड़ जाएगा। चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान दिया है, और ऐसे लोग जो बतियाते हैं कि देश की अखंडता और एकता के बारे के खिलाफ बोलते हैं, और उनको अपने वचन पर सुधार करना चाहिए और राजनीतिक ज्ञान करना चाहिए। लेकिन उन लोगों का भी तो कहना थोड़ा लाजिम सही भी हो सकता है, क्योंकि जो वर्तमान विधायक है आपके, उनको जनता ने मौका देख लिया है। अरे भाई, तो हम पूछते हैं कि एक आदमी गलती कर दे तो उसके लिए संविधान नहीं ना बदला जाए? जैसे संविधान को मानने उल्टा पुल्टा करने के चक्कर में है मोदी जी, तो देश के जनता तो उनका लगाम पकड़ लिया, थोड़ा सा और कुछ होता तो काम खत्म होता इस बार। तो एक वहाँ उमाशंकर बाबू रहे जो रेणुआ के थे बहुत दिन तक, वहाँ बैजनाथ पांडे रहे वहाँ का एमएलए। ऐसा तो नहीं है कि कोई नया चुनाव हुआ है। वहाँ रामदेव सिंह एमपी रहे, वहाँ कृष्णकांत बाबू एमपी रहे, वहाँ विजय शंकर दुबे तो अभी अब आए हैं, ठीक ना। ये कहीं से कोई लॉजिक नहीं है। अगर जीतते हैं, विधायक बनते हैं तो महाराजगंज में रहेंगे, वो महाराजगंज के लोगों का उनसे मुलाकात होगा। हम तो अभी जीतेंगे, टिकट मिलेगा, ये तो बात अभी दूर की है। हम अपना वहाँ परमानेंट अस्थायी रूप से मकान ले लिया है महाराजगंज में मौनिया बाबा के सटे बगल में। मैंने मेरा मकान 5 बेडरूम का मकान मेरा मकान है अपना। हाँ, मेरा कोई भाड़ा भूड़ी का मकान नहीं है, मेरा मकान वहाँ लिया गया है। और जनता से मैं कहता हूँ कि आप कहिएगा कि नेताजी क्या रोज रोज चलाते हैं, हमारा कमवा है खाना खा के दिन भर घूमना। जनता को हम खोजेंगे, जनता हमको नहीं खोजेगी। विश्वास रखा, एकदम विश्वास, इस बात को मैं गारंटी दे सकता हूँ। कुछ अपील कीजिएगा महाराजगंज के लोग जो आपको देख रहे हैं, जनता से क्या कुछ अपील रहेगा? महाराजगंज की जनता से हाथ जोड़कर मेरा अपील है कि पार्टी मुझे अगर मौका देती है तो आप हमें वोट दें। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगा। इसका प्रमाण है कि मैं जात पात से ऊपर उठकर, मैं जब जिला परिषद 4 बार जीता, वहाँ कोई जातीय समीकरण से मैं चुनाव नहीं जीतता था। मैं गरीब, कमजोर, अमीर सभी लोग हमको वोट देते थे। जो पार्टी के नाम पर चुनाव नहीं होता है। अगर मैं किसी तरह का गड़बड़ी करता तो लगातार 20 साल हो और 20 साल पैक्स, 40 साल तक मैं जनप्रतिनिधि नहीं।